देखो फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन क्या होता है? आर रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है, is called function if every element of a, if let 1 2 3 are the elements of set A and A B and C are the elements of set B. If every element of set A, every element of set A has one and only one image in set B, हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, ठीक है, चाहे ऐसे हो, ठीक है, चाहे आपके पास ये देखो ऐसे हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। वन की एक ही इमेज आ रही है, टू की भी एक ही इमेज आ रही है, थ्री की भी एक ही इमेज आ रही है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर वन की इमेज सी आ रही है एक, टू की भी इमेज ए आ रही है एक एलिमेंट, थ्री की भी इमेज एक आ रही है इन सेट बी। तो यही लिखा है मैंने कि जो ए सेट में एलिमेंट होंगे उनकी बी सेट में एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हम उसे क्या बोलेंगे? फंक्शन, ठीक है। ठीक, जैसे आपके पास ये फंक्शन है 1 2 एंड 3 ए बी एंड सी, ठीक है, ये फंक्शन है। देखो वन की इमेज मान लो ए आ रही है, टू की इमेज, ठीक है, तो हम इसे फंक्शन नहीं बोलेंगे। क्यों? देखो बोला है जो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है, एवरी एलिमेंट, वन की एक ही इमेज है, ओके, अभी तक फंक्शन है। देखो अब सेकंड एलिमेंट है टू, ठीक है, टू की टू इमेजेस आ रही हैं, टू की इमेज आपके पास बी भी आ रही है और टू की इमेज आपके पास सी भी आ रही है, तो ये आपके पास फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। साफ लिखा है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, हैज वन एंड ओनली वन इमेज। जो हर एलिमेंट है, हर एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, एक एलिमेंट की दो इमेजें नहीं हो सकती, ठीक है, एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती, उसे हम फंक्शन नहीं बोलते हैं, ठीक है, ओके। और एक चीज और, जैसे आपके पास ये है, ठीक है, 1 2, दिस इज ए बी, ठीक है, 3, तो देखो वन की इमेज ए, टू की इमेज बी, थ्री की इमेज बी, ठीक है, तो देखो दो एलिमेंट्स की एक इमेज हो सकती है। देखो एवरी एलिमेंट इन सेट ए, वन की इमेज क्या आ रही है ए, हाँ बिल्कुल अलग इमेज आ रही है, ठीक है, जो टू एलिमेंट है उसकी इमेज क्या आ रही है बी, हाँ एक जो सेट ए में एलिमेंट है उसकी एक इमेज आ रही है। थ्री, थ्री जो एलिमेंट है वो सेट ए में है, उसकी भी एक इमेज आ रही है, ये इमेजेस सेम हो सकती हैं, ठीक है, पर आ तो एक ही इमेज रही है, वन की इमेज ए, टू की इमेज बी, थ्री की इमेज बी, एक एक इमेज आ रही तीनों की, तो ये भी फंक्शन आपके पास, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो वन की इमेज ए और टू की इमेज बी और टू की इमेज सी, दो इमेजेस आ रही हैं, तो दो इमेजेस नहीं आ सकती हैं, ठीक है, इमेज एक ही आएगी, ठीक है, वो चाहे इमेज सेम भी होती है, तो वन की इमेज है, टू की इमेज भी, थ्री की इमेज भी, तो ये भी आपके पास फंक्शन है, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है एक्चुअली फंक्शन, ओके। तो इन ये जो कंडीशन जो होल्ड करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? रिलेशन, जो रिलेशन ये चीज होल्ड करेगी हम उसे फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। देखो एक्चुअली में जैसे कि आपके पास एक शुगर केन मशीन है, ठीक है, ये आपके पास इनपुट, इनपुट में आपके डालते हो शुगर केन डालते हो, ठीक है, प्लस लेमन भी डालते हो, ठीक है, तो आपके पास क्या निकलता है? जूस निकलता है, ठीक है। तो देखो जहां पर शुगर केन और लेमन चेंज हो रहे हैं जूस में, कहाँ चेंज हो रहे हैं? मशीन में चेंज हो रहे हैं, तो इस मशीन को फंक्शन बोलते हैं, ओके। जहां पर आपके पास चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से चेंज आ रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? फंक्शन। यानी कि आपके पास शुगर केन मशीन में ये जो मशीन है, इस मशीन की वजह से शुगर केन और लेमन जो जूस में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इस मशीन को हम फंक्शन बोलते हैं, ओके। क्लियर? फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन? तो आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। तो जब भी चेक करोगे, ठीक है, ये जैसे कुछ एग्जांपल 1 2 3 ए बी सी, ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि सबसे पहले चीज
जो सेट ए में है, ठीक है, सेट ए में है सभी एलिमेंट यूज होने चाहिए, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए जिसकी इमेज ना हो, ठीक है। लिखा है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज। हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होगी, वन की इमेज है, टू की इमेज बी, थ्री की इमेज सी, फोर की इमेज तो है ही नहीं, लेकिन हर एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। तो फोर की इमेज नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ फोर एलिमेंट नहीं होता तो ये आपके पास फंक्शन होता। अगर मान लो फोर एलिमेंट है और यहाँ पर कुछ डी है, ठीक है, तो फोर की इमेज डी आ रही है तो ये फंक्शन, ठीक है, क्योंकि हर एलिमेंट की एक एक इमेज आ रही है, एक एक इमेज, एक ही इमेज आ रही है, ठीक है। वन की भी एक इमेज, टू की भी एक, थ्री की भी एक इमेज आ रही है, फोर की भी एक इमेज आ रही है, तो ये आपके पास फंक्शन है। ओके, दो एक वैल्यू की इन सेट ए, एक वैल्यू की दो इमेजेस नहीं आ सकती। अगर एक की दो इमेजेस आई तो वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। आया समझ? नाउ आ जाओ, अब फंक्शन में आपके डोमेन और रेंज क्या होती है। नाउ व्हाट इज डोमेन एंड रेंज, ठीक है। ये देखो फंक्शन में, जैसे फंक्शन में एक चीज और करो, जैसे आपके पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, ठीक है। एफ एक्स को हम y भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। एफ इज मैपिंग फ्रॉम x टू y, x टू y आपके पास दो फंक्शन है, या a टू b, या a टू b बोले, x टू y बोलो, जो भी आपने बोला है, ठीक है। तो देखो a टू b है, अगर अब x की वैल्यू अगर आप 1 डाल रहे हो, x की वैल्यू 1 डाल तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, यानी 20 है, ठीक है। ये जो एक्चुअली में x y टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, x जो होता है वो फर्स्ट को बिलोंग करता है, एक और जो y है वो b को बिलोंग करता है, ओके। तो देखो यहाँ जो x की वैल्यू आप 1 पुट कर रहे हो, x ये y, ठीक है, 1 पुट कर दो, y की वैल्यू कितनी आई 3, x की वैल्यू आपने यहाँ पर 2 पुट की, ठीक है, तो 2 पुट की तो कितनी आई 6, 3 पुट की तो कितनी आएगी 9, ठीक है, 3 पुट की तो 9 आएगी। तो ये आपके पास क्या है, फंक्शन, यानी कि वैल्यू पुट करें तो आपके पास एक ही वैल्यू आ रही है, तो हम इसे फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और ले लो, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के, ठीक है, आपने 1 डाला x तो यहाँ भी 1 मिला, ठीक है, 1 की वैल्यू 1, 2 डाली तो वैल्यू मिल गई आपको 4, मैंने वैल्यू -1 डाल दी, तो देखो -1 डालूंगा तो क्या मिलेगा, एफ एक्स 1 मिलेगा, एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू 1, तो -1 की वैल्यू डालने पर 1 मिल रहा है, ठीक है। तो देखो 1 की इमेज 1 आ रही है, हाँ एक ही इमेज आ रही है इस एलिमेंट की, 2 की इमेज 4 आ रही है, हाँ 2 की भी एक इमेज आ रही है वो 4 है, और -1 की इमेज आ रही है 1, तो -1 की भी एक ही इमेज आ रही है वो क्या है 1, तो सभी एलिमेंट की एक एक इमेज आ रही है, इमेज सेम हो सकती है, तो ये भी आपके पास क्या है, फंक्शन, ओके। आ जाओ, देखो जैसे आपके पास है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, देखो अंडर रूट एक्स होता है तो आपके पास क्या आता है, प्लस माइनस वैल्यूज आती है। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 डालूं, ठीक है, x की वैल्यू 1 डालूं तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, +-1, दो वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। देखो y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, एक्स इज इक्वल टू 1 पुट किया तो y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 एंड विच इज इक्वल टू +-1, यानी कि एक प्लस का 1 और एक -1, तो 1 की वैल्यू 1 भी आ रही है, 1 की वैल्यू -1 भी आ रही है, तो इस एलिमेंट की कितनी इमेजेस आ रही है, 2 इमेजेस आ रही है, ठीक है। तो 2 इमेजेस तो आ ही नहीं सकती, अगर 2 इमेजेस आ रही है इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, ओके। आया समझ? अब इसी एग्जांपल को ले रहा हूं मैं, ठीक है। अगर बोलते हैं, ठीक है, चेक वेदर एफ एक्स अंडर एक्स इज ए फंक्शन प्लस अंडर एक्स, आपको डिफाइन कर दिया पहले कि ये प्लस माइनस नहीं, आपने प्लस का ही अंडर एक्स लेना है, यानी कि जो भी वैल्यूज आएंगी वो प्लस की होंगे, तो 1 पुट करोगे तो प्लस का 1 मिलेगा, 4 पुट करोगे तो प्लस का 2 मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास फंक्शन बन जाएगा। अगर आपको एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर एक्स बोलते हैं तो भी आपके पास क्या वैल्यूज आएंगी, 1 डालोगे तो क्या आएगा, अंडर 1 इज 1 तो -1, 4 डालोगे तो क्या आएगा 2 तो क्या आएगा -2, तो ये भी फंक्शन है, लेकिन प्लस माइनस अंडर एक्स इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास दो इमेजेस देता है।
तो ये था सारा आपका फंक्शन के बारे में। आ जाओ नेक्स्ट आपके पास डोमेन और रेंज क्या होती है। व्हाट इज डोमेन एंड रेंज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डोमेन और रेंज, ठीक है। देखो डोमेन का मतलब होता है, डोमेन का मतलब होता है कि आप जो वैल्यू अपनी मर्जी से पुट कर रहे हो। डोमेन, डोमेन जब भी आप निकालोगे किसी फंक्शन की तो आप क्या करोगे, ठीक है, एनी वैल्यू, एनी वैल्यू, ठीक है, कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है, बट ठीक है, जो एनी वैल्यू है उस पर जो है फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। एनी वैल्यू बट फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन का मतलब होता है कि आप कोई भी वैल्यू डाल रहे हो तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए। जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, अगर मैं x की वैल्यू 1 डाल रहा हूं तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 3, तो इसको बोलते हैं डिफाइन, कि कोई भी वैल्यू डालने पर कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए, इसको बोलते हैं हम, ये क्या है, डिफाइन। नॉट डिफाइन का मतलब क्या है, नॉट डिफाइन का मतलब है अगर एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√x है, मैंने x की वैल्यू 0 डाल दी, तो यहां पर एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/0, एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, कि 1/0 तो कोई वैल्यू होती नहीं है आपके पास, इन्फिनिटी लेते हैं हम, नॉट डिफाइंड होती है। तो डोमेन क्या होती है, डोमेन का मतलब है कि आप कोई भी वैल्यूज, अगर आपके पास कोई कंडीशन नहीं दी है तो आप कोई भी वैल्यू पुट कर दोगे वो उसकी डोमेन होगी, बट उस पर फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। आ जाओ इस फंक्शन की वैल्यू हम डोमेन निकालते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, इसकी डोमेन क्या होगी, आप x की कोई भी वैल्यू डालो पर, ठीक है, x की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, लेकिन एफ एक्स की वैल्यू आपके पास आनी चाहिए। देखो हम क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हम रियल नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। रियल नंबर में नेचुरल नंबर भी आते हैं, इंटीजर नंबर, इंटीजर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, रैशनल इरेशनल नंबर भी आते हैं, ठीक है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, आप x की कोई भी वैल्यू डाल दो, देखो आप x की कोई भी वैल्यू डाल दोगे, यानी कि x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, x की कोई भी वैल्यू डाल दोगे तो एफ एक्स की कोई ना कोई वैल्यू आएगी ही आएगी। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या होगी, रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, ठीक, ये चीज समझ में आई। आ जाओ अगर मैं लेता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, मैंने लिया यहां पर एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, ठीक है, x की कोई भी वैल्यू डाल दो, 1 2 3 4 -1 -2, इसकी वैल्यू निकलेगी ही निकलेगी एफ एक्स की। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू 0 डाल दूं तो एफ ऑफ 0 क्या आएगा 1/0, विच इज नॉट डिफाइंड, कोई भी वैल्यू नहीं, यानी कि आप यहां पर फंक्शन में 0 नहीं डाल सकते हो। अगर 0 नहीं डाल सकते हो, ठीक है, बाकी सभी वैल्यू डाल सकते हो। सभी वैल्यूज का मतलब हो गया, तो आप सभी नंबर रियल नंबर डाल सकते हो, पर क्या नहीं डाल सकते हो, 0, 0 नहीं डाल सकते हो। तो इस फंक्शन की डोमेन क्या जाएगी आपके पास, सभी रियल नंबर 0 को छोड़ के, ठीक है। मैं आपको रूल भी बताऊंगा कि हम डोमेन निकालने के लिए, ठीक है, 2 स्टेप फॉलो करेंगे, आप किसी भी फंक्शन की डोमेन निकालोगे, ठीक है। वो 2 स्टेप क्या होंगे, ठीक है, उससे पहले ब्रैकेट्स के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो। ये होती हैं आपके पास क्लोज ब्रैकेट्स, ये होती हैं आपके पास ओपन ब्रैकेट्स, ठीक है, ठीक है, और आपके पास इस टाइप की ब्रैकेट्स होंगी और इस टाइप की ब्रैकेट्स होंगी। तो इनका मतलब क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया 5 to 10, 5 10, 5 10, 5 10, ठीक है। देखो यहाँ ड्रॉ कर लो, दिस इज 5 एंड 10। देखो क्लोज इंटरवल का मतलब है कि 5 और 10 की बीच की सभी वैल्यूज, ठीक है, और 5 भी काउंट होगा और 10 भी काउंट होगा, ठीक है। जब आपके पास क्लोज इंटरवल लिखा है तो आप 5 भी लोगे और 10 भी लोगे और बीच की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ठीक है, ये मतलब होता है। ओपन इंटरवल का, ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि आप यहां बीच की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 5 और 10 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, लेकिन 5 नहीं लोगे और 10 भी नहीं लोगे। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास है मान लो x, ठीक है, तो आप यहाँ x की वैल्यू 5 पुट कर सकते हो,
5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7, 8, 9, 9.1, 9.9 कुछ भी पुट कर सकते हो और 10 भी पुट कर सकते हो, 5 भी पुट कर सकते हो, 10 भी पुट कर सकते हो और बीच की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके पास ये फंक्शन है, तो यहाँ पर आप इनके बीच की कोई भी वैल्यूज 5.1, 5.2, 9.1, 9.9, 9.7, 6.3 कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन 5 और 10 नहीं पुट कर सकते, ठीक है। अब इसके लिए आप, ठीक है, ओपन जिस तरफ ओपन इंटरवल है वो काउंट नहीं होगा, यानी कि 5 पुट नहीं करोगे, 5 से बड़ी जो भी वैल्यूज आएंगी 5.1, 5.01 जो भी है, 5.2, ठीक है, कहां तक पुट कर दोगे, ठीक है। देखो क्लोज इंटरवल का मतलब बताया था मैंने, ये नंबर काउंट होंगे, तो ये क्लोज इंटरवल है इस तरफ, तो यहाँ पर 10 भी पुट कर सकते हो, ठीक है। अब इस ब्रैकेट का मीनिंग क्या है, देखो 5 की तरफ क्लोज इंटरवल लगा हुआ, इसका मतलब है आप 5 को काउंट कर सकते हो और 5 से बड़ी वैल्यूज और 5 और 10 के बीच की वैल्यूज, 10 की तरफ ओपन इंटरवल है, इसका मतलब आप 10 नहीं लोगे, ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है ब्रैकेट्स का। आ जाओ, डोमेन निकालने के लिए आपने दो चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है, उन पर आप उस पर बेस्ड आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। डोमेन निकालने के लिए पहली चीज, फर्स्ट, ठीक है, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, वो वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-1, देखो इसकी डोमेन निकालनी है, तो डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो, x-1, डिनोमिनेटर x-1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, x इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, यानी कि आप x की वैल्यू 1 पुट नहीं करोगे, बाकी सभी रियल नंबर पुट कर सकते हो, इसकी डोमेन आ जाएगी सभी रियल नंबर एक को छोड़ के। देखो कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब क्या है, 1, 2, 3, कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब होता है ये सेट की नोटेशन है, ओनली 1 काउंट होगा, 2 काउंट होगा, 3 काउंट होगा बस, ठीक है। जब मान लो आपके पास 1 और 10 है, 5 और 10 ही ले लिए, तो ये मतलब नहीं कि 5 और 10 के बीच की सभी वैल्यू काउंट होंगी, ये इसका मीनिंग नहीं है, इसका मतलब है कि आपके पास ओनली 5 वैल्यू काउंट होगी और ओनली 10 वैल्यू ही काउंट होगी, ओनली 5 और 10, ओनली 2 वैल्यूज, ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है। 9 आ इसमें यहाँ पर, तो देखो आपके पास डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू होना चाहिए, आपके पास आ गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर -6x+9, ठीक है, तो आपके पास डिनोमिनेटर नहीं, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो डिनोमिनेटर जीरो का, अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाए तो ये तो कोई वैल्यू फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं डिनोमिनेटर का जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन, ठीक है, एफ एक्स इज डिफाइन होगा व्हेन एक्स स्क्वायर -6x+9 इज नॉट इक्वल टू जीरो, जब ये वैल्यू जो होगी नॉट इक्वल टू जीरो होगी, तब ये आपके पास फंक्शन डिफाइन होगा, ओके, आया समझ में, ठीक है। तो देखो उसको फैक्टराइज कर लो, एक्स स्क्वायर -3x, ठीक है, रुक जाओ, इसमें थोड़ा सा मैं अलग एग्जांपल लेता हूँ, 8, ठीक है, तो इज 8 इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर इसके क्या फैक्टर बनेंगे, -4x -2x प्लस 8 इज नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स x इंटू एक्स -4 एंड -2 इंटू एक्स -4 इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्या मतलब हुआ, यानी कि x -2 एंड x -4 इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि x -2 भी जीरो नहीं होना चाहिए और x -4 भी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू एंड x इज नॉट इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू 2 और 4 नहीं होनी चाहिए डिनोमिनेटर में। देखो अगर आप 2 पुट करोगे x की वैल्यू क्या आएगा, 2 स्क्वायर -12 प्लस 8 जीरो, 4 पुट करोगे 16 प्लस 8 24 एंड 4 से 24, 24 -24 जीरो, तो भी जीरो आ रहा है, तो 2 और 4 को छोड़ के 2 और 4 पुट करोगे तो जीरो आ रहा है, तो जो कि नहीं आना चाहिए, यानी कि इसकी जो फंक्शन की डोमेन होगी वो क्या होगी, सभी रियल नंबर 2 और
4 को छोड़ के, माइनस का मतलब 2 और 4 को निकाल दो सभी रियल नंबर में से, तो इसकी डोमेन होगी सभी रियल नंबर किसको छोड़ के, 2 और 4। ठीक है, आ जाओ, ये तो था सिंपल वाले जब डिनोमिनेटर में। अब एक कंडीशन और आती है इसमें, ओनली 2 कंडीशन आपने में चेक करनी है। दूसरी कंडीशन क्या है, ठीक है, कि जो आपके पास स्क्वायर रूट है, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है, ये जो भी वैल्यू होगी ये आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि हम फंक्शन रियल नंबर्स पर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर माइनस में आएगा तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो कि हमने अभी तक किया नहीं है। ओके, तो आपके पास हमेशा जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू होगी वो, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या होता है, 0, कोई ना कोई वैल्यू तो आ रही है। स्क्वायर रूट ऑफ 1 ले लो, 1, कोई ना कोई वैल्यू आ रही है। स्क्वायर रूट ऑफ 0.1, इसकी कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी आएगी। ठीक है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये चीज स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आता है, तो ये स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते हैं, तो ये वैल्यूज हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपने हमेशा देखना कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ये 2 रूल्स हैं, ये आपने फॉलो करने हैं डोमेन निकालने के लिए। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया f(x) इज इक्वल टू √x-2, बोलते हैं फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो देखो पहला चीज डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, इसमें तो डिनोमिनेटर है ही नहीं। अगर ले लें 1 तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0 ही होता है, तो हम यहाँ डिनोमिनेटर को नहीं ले रहे हैं। ओके, डिनोमिनेटर दिया नहीं तो डिनोमिनेटर वाली कंडीशन हम यहाँ पर चेक ही नहीं करेंगे। दूसरी कंडीशन ये स्क्वायर रूट के अंदर, हाँ स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू होगी वो आपके पास 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो f(x) इज डिफाइन, f(x) डिफाइन होगा व्हेन, कब, जब स्क्वायर रूट के अंदर क्या x-2 क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, 2 से बड़ी। ठीक है, नंबर लाइन आ जाओ, दिस इज 2, 2 या 2 से बड़ी, ये मतलब हुआ। तो ये कहां तक जा रहा है, 2 से बड़ी कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो देखो इक्वल टू 2 लिखा है, तो यहां पर आपके पास 2 वैल्यू काउंट हो रही है तो क्लोज इंटरवल, लेकिन इन्फिनिटी आपके पास वैल्यू काउंट नहीं होती, आगे पता नहीं कौन सी वैल्यू है, तो इन्फिनिटी तरफ आपको लग सकता है ओपन इंटरवल। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज, ठीक है, 2 और ग्रेटर देन 2, तो ये चीज समझ में आई। ओके, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर के लिए। अब मान लो अब आपके पास ये क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू 1/√x-2। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर में भी आ गया और स्क्वायर रूट में भी आ गया, 2 कंडीशन, तो ये दोनों कंडीशन आपने यहाँ चेक करनी है। पहली कंडीशन, ठीक है, f(x) इज डिफाइन, डिफाइन होगा, ठीक है, कब, जो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू क्या है, x-2 की होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, अब ये डिनोमिनेटर में भी है, पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, पर हमने 0 ले लिया तो हम ये इक्वल टू नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये फंक्शन डिफाइन होगा जब स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू होगी, यानी कि 0 पुट कर, यानी कि 0 भी आ जाए इसके अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर 0 आ जाए तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ नीचे 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू 0 वाली मैंने कंडीशन, इक्वल टू वाली कंडीशन मैंने ली हुई, तो यहां पर कहना चाहिए ओनली x-2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यानी कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 2, तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज क्या जाएगी, 2 काउंट हो रहा है, 2 नहीं हो रहा काउंट, तो 2 से बड़ी वैल्यूज नहीं हो रहा, तो ओपन इंटरवल 2 टू इन्फिनिटी क्या आएगी, और इन ओपन इंटरवल इज इट्स डोमेन, तो ये इसकी डोमेन आ जाएगी, ब्रैकेट्स का ध्यान रखना। ठीक है, अदरवाइज सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये चीज समझ में आई। ठीक है, तो हम इसे बोलते हैं डोमेन। डोमेन का मतलब जो वैल्यूज हम डाल रहे हैं, जैसे हमने फंक्शन में एग्जांपल लिया था, तो हम यहाँ पर मशीन में क्या डाल रहे हैं, शुगर केन डाल रहे हैं और लेमन डाल रहे हैं, तो इस फंक्शन की, ये जो फंक्शन आपके पास है इसकी जो डोमेन है वो क्या आएगी, शुगर केन ओनली एंड लेमन। आपने ये 2 चीजें डाली तो ये इसकी डोमेन आएगी। ओके, आया समझ, आ जाओ, अब हम करेंगे रेंज के बारे में। देखो रेंज के लिए, ठीक है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, मैं एक वीडियो और डालूंगा जहां पर मैंने ओनली डोमेन और रेंज का ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है, आ जाओ रेंज के लिए। देखो रेंज का मतलब क्या है इसमें,
देखो रेंज का मतलब है कि जब आप कोई वैल्यू डाल रहे हो, ठीक है, आपके पास दो, ये फंक्शन था ए टू बी, ठीक है, 1 2 3, ये ए बी सी था, तो आप 1 डाल रहे थे, आपने 1 वैल्यू डाली 2 ए मिला, 2 डाली बी मिला, 3 डाली सी मिला, ठीक है। तो देखो आपने 1 वैल्यू डाली है तो ए मिला, तो ये वैल्यू आप फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, 1 डाल रहे हो तो आपको ए मिल रहा है, ठीक है। या ये छोड़ो, आपने ये ले 3 6 9, ये आपके पास फंक्शन था एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, 1 डाली 3 मिली, 2 डाला वैल्यू तो 6 मिल गया, 3 डाला तो 9 मिल गया, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट की, हम इसे क्या बोलते थे, डोमेन, क्या बोलते थे, डोमेन, जो आप ये वैल्यू डाल रहे हो, ठीक है। और जो वैल्यू डालने पर वैल्यू मिल रही हैं, क्या वैल्यू हमें मिल रही है, 3 6 9 मिल रही है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, रेंज। तो रेंज क्या आएगी, 3 6 एंड 9, यहाँ डोमेन आ गई 1 2 3 एंड रेंज इज 3 6 9। रेंज होती है जब आप इनपुट देते हो, इनपुट देने के बाद जो आपको आउटपुट मिलता है वो आपकी रेंज होती है। जैसे यहाँ पर आपने शुगर केन और लेमन इनपुट दी, तो ये आपके पास डोमेन थी, ठीक है। तो इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, जो आपको आउटपुट मिली, आउटपुट क्या मिला आपको, जूस ही मिला, इकट्ठा डाल रहे हो एक जूस ही निकलेगा, कोई अलग अलग जूस भी निकलेंगे, एक ही निकलेगा जूस, ठीक है। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज जूस, जो आपके पास क्या रहा है, इसमें जूस आ रहा है, ठीक है। ये चीज समझ में, रेंज होती है कि आपको वैल्यू पुट करने के बाद क्या वैल्यू मिल रही है, वैल्यू जो पुट करोगे उसको डोमेन बोलेंगे, जो पुट करने के बाद आएगी, पुट करने के बाद जो एफ एक्स की, एक्स इज इक्वल टू 1 पुट किया तो एफ एक्स क्या आ गया आपके पास 3, ठीक है। तो ये एक्स डोमेन है और एफ एक्स क्या है, रेंज, ये इसकी डोमेन है, ये रेंज है। एक्स 2 पुट किया तो एफ एक्स कितना आ गया, 6 आ गया, ये इसकी डोमेन है और ये इसकी रेंज है। व्हेन एक्स आपने 3 पुट किया तो आपके पास एफ एक्स कितना आ गया, 9, ये इसकी डोमेन है और 9 क्या है, इसकी रेंज, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो रेंज क्या होती है, जो पुट करने के बाद आती है, ठीक है। अब आ जाओ कोडोमेन क्या होती है, व्हाट इज कोडोमेन, ठीक है। कोडोमेन, देखो सेट ए है, दिस इज योर सेट बी, ठीक है। आपके पास क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, ठीक है। अब ये जो आपके पास दिया है, ठीक है, ये ए टू बी, ये डिफाइन किया है रियल नंबर्स का, ठीक है। जो फंक्शन है वो क्या है, रियल टू रियल, ठीक है। यानी कि ये वैल्यूज भी रियल होंगी, ये वैल्यूज भी रियल होंगी, ठीक है। नेचुरल नंबर टू रियल करता हूं मैं, ठीक है। तो आ जाओ, तो देखो नेचुरल नंबर में क्या आ जाएंगे आपके पास, नंबर 1 2 3 4 5 6 अप टू सो इस टाइप के नंबर, और ये नंबर में क्या आ जाएंगे आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी आएगा, -1 0 -2 -4, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। थोड़ा मैं बड़ा लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पर थोड़ा फंक्शन छोड़ लेता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x ले लिया, ठीक है। और फंक्शन क्या दिया आपके पास, नेचुरल टू रियल नंबर, यानी कि ये इसकी डोमेन है, ठीक है। और जो सेट बी होता है, दूसरा सेट होता है, वो क्या होती है, कोडोमेन होती है, ठीक है। हाँ, तो इसकी डोमेन क्या है और रेंज क्या है, ठीक है। तो देखो नेचुरल टू रियल, नेचुरल में 1 2 3 4 5 अप टू 100, यहाँ पर क्या जाएगा, -1 -2 0 1 2 3 4 5 6 8 10, कुछ भी आ सकता है। तो देखो जब x की वैल्यू 1 डाल रहे हो तो क्या वैल्यू मिलेगी, 2 डाल रहे हो तो मिलेगी 4, 3 डाल रहे हो तो मिलेगी 6, 4 डाल रहे हो तो मिलेगी 8, 5 डाल रहे हो तो मिलेगी आपको क्या वैल्यू, 10। तो देखो अप टू सोन, आप यहां पर कोई भी वैल्यू डालोगे नेचुरल नंबर में, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पॉजिटिव वैल्यूज ही मिलेंगी, ठीक है। तो वो क्या, जो पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, वो जो पॉजिटिव वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, इसकी रेंज होगी। लेकिन उसके अलावा तो एलिमेंट बचे, -1 तो किसी की इमेज नहीं आ रही है,
-2 किसी की इमेज नहीं, 0 कोई किसी की इमेज नहीं, 1 यहाँ पर किसी की इमेज नहीं आ रही है, ठीक है, -100 है, देयर आर सो मेनी वैल्यूज, ये सभी एलिमेंट आ रहे हैं इस सेट में, ठीक है। तो ये जो पूरा सेट होगा इसको हम क्या बोलेंगे, कोड में। ये जो पूरा सेट होगा इसे हम क्या बोलेंगे, कोड में। या फिर ऐसे ध्यान रखो, एफ इज मैपिंग फ्रॉम एन टू आर है नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। तो ये जो फर्स्ट लिखा है नेचुरल, ये जो फर्स्ट लिखा है इसे हम डोमेन बोलते हैं, जो सेकंड लिखा होता है उसे हम बोलते हैं हम कोड में। और रेंज क्या होती है, रेंज होती है जो नेचुरल नंबर पुट करने के बाद यहाँ पर मिलती है, यानी कि हमें रेंज क्या मिल रही है, रेंज मिल रही है हमें 2 4 6 8 10, ठीक है, और इस टाइप के पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, ठीक है, यानी कि इवन नंबर मिलेंगे, वो इसकी रेंज होगी। लेकिन कोड डोमेन में -1 -2 -100 0 1 भी तो आएगा, ठीक है। तो कोड डोमेन होती है जो पूरा सेट होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपने जब भी आपको बोला है एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ये होती है डोमेन जो आप पुट कर रहे हो, और जो सेकंड एलिमेंट होता है ये होती है इसकी कोड डोमेन, ठीक है। और रेंज, रेंज जो होती है वो कोड डोमेन का ही सबसेट होती है, ठीक है। रेंज जो होती है वो कोड डोमेन से ही निकलती है, जो रेंज होगी, जो आपके पास रेंज होगी वो कोड डोमेन से ही निकलेगी, ओके। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपके पास मैंने कोई फंक्शन दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, ठीक है, एंड एफ इज मैपिंग फ्रॉम, दिस इज y इज इक्वल टू 2x, ठीक है, एफ इज मैपिंग फ्रॉम मैंने बोल दिया a टू b, ठीक है, और x को y टाइप के एलिमेंट हो गए, ठीक है। x जो आएगा वो a में से आएगा और y क्या आएगा, b में से आएगा। और यहाँ पर मैंने x आपको a सेट दे दिया है, ए सेट इज 1 2 3, और मैंने बी सेट दे दिया आपके पास 2 4 6 8 10, ठीक है, ये मैंने आपको बी सेट दे दिया, ठीक है। तो आ जाओ, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। ए सेट में क्या एलिमेंट है 1 2 3, और बी सेट में क्या है 2 4 6 8 10। फंक्शन क्या है y इज इक्वल टू x, पुट करो x इज इक्वल टू 1 तो y क्या आएगा 2, x इज इक्वल टू 2 ही पुट करोगे तो y क्या आएगा 4, व्हेन x इज इक्वल टू 3 देन y इज इक्वल टू क्या आएगा 6। तो इस फंक्शन की डोमेन क्या आ रही है, जो आपने वैल्यू पुट की 1 2 3, ये इसकी डोमेन है, ठीक है। रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या है, जो पुट करने के बाद मिल रही है हमें 2 4 6, ये हमें पुट करने के बाद मिल रही है। और इस फंक्शन की कोड डोमेन क्या है, कोड डोमेन जो ये पूरा बी सेट है, ये पूरा बी सेट जो है ये कोड डोमेन है, यानी कि 2 4 6 8 10, ये इसकी कोड डोमेन है। तो ये था आपका डोमेन, रेंज और कोड डोमेन के बारे में, ओके।